बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के घर के बैरूनी मनाज़िर हैं। इसको नजफ़ अशरफ साहतुल मैदान नामी जगह पर इसको बनाया है इस घर को। और इसके अंदर उस वक़्त के तमाम तारीख़ी वाक़ात की बेहतरीन खूबसूरत अंदाज़ में जो है ना उन्होंने मंज़रकशी की है और वाक़अन बहुत पुरदरद भी हैं। हम एक-एक वाक़े के जो है ना आप लोगों को दिखाएँगे और साथ-साथ उसको आप लोगों को उसकी वज़ाहत भी करते चलेंगे। आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम तमाम वाक़ात आप लोगों को जो है ना बयान करेंगे और साथ-साथ दिखाएँगे भी। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर ये बनाया है सक़ीफ़ा बनी साइदा, यानी वो जगह है जहाँ पर जो है ना ये मख़सूस लोग बैठ के अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी ज़ाती हुकूमत को तश्कील देने के लिए उन्होंने मीटिंग की थी। और इसमें तमाम वो अफ़राद शामिल हैं जो उस वक़्त के वाक़े में हैं और उन्होंने 7 नाम भी लिखे हैं यहाँ पर, चूँकि अंधेरा होने की वजह से नाम वाज़ेह नहीं हो रहा। यहाँ पर उमर इब्न ख़त्ताब हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम नाम भी उन्होंने साथ-साथ लिखे हैं जो मानदे थे जिनकी क़यादत में ये मीटिंग हुई थी। अब आगे हम आते हैं यहाँ पर खुद फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का घर का दरवाज़ा है जिसे इन लाइनों ने जलाया और वो तमाम अफ़राद जो घर जलाने में मुलव्विस थे, उनको उन्होंने यहाँ पर जो है ना तशबीह की शक्ल में बनाया है। ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं और ये वो अफ़राद हैं जो घर जलाने में इनका हाथ था। उन्होंने बराह रास्त जो है ना अपने हाथों से घर को जलाया और उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हैं। चूँकि अंधेरा है हम फिर भी कोशिश करते हैं दिखाने की। यहाँ पर है मतलब सालिम मौला या मसलन ओस्मान बिन अफ़्फ़ान और ये मतलब बहुत सारे हैं वो तारीख़ में आपने शायद पढ़ा होगा। अ, ये हैं खालिद बिन वलीद और ये तमाम अफ़राद जो है ना चूँकि जो करीब नहीं जा सकते यहाँ पर बीच में वो बंद बनाया हुआ है। तो ये आप दूर से देख सकते हैं, ये मलऊन हैं जिन्होंने ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का घर जलाया और ये आप देख सकते हैं ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का घर है। चूल्हा वग़ैरह और घर के जो अंदरूनी मनाज़िर ये आप देख सकते हैं। यानी वाक़अन बहुत पुरदरद और सबक आमोज़ उन्होंने मंज़रकशी पेश किए हैं और हम आगे की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अफ़राद कि जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम को जो है ना घर से बाँध के जो बाहर ले गए थे या वो मंज़र यहाँ पर पेश कर रहे हैं, जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम को घर से घसीटते हुए ले गए वो अफ़राद। तमाम के नाम उसको शायद आप तारीख़ का मुताला करें तो वाज़ेह होगा, यानी कौन-कौन अफ़राद शामिल हैं, किसके हुक्म पर किया। तो यहाँ पर भी उन्होंने नाम भी साथ लिखे हैं। चूँकि दूर या कैमरे की जो है वजह से जो है ना ये आप साफ़ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये वो मनाज़िर हैं और इससे आगे दूसरे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस वक़्त ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने वक़्त के हाकिम से अपने हक़ का मुतालबा किया और यहाँ पर वो उन्होंने इसका मंज़रकशी की। हाकिम वक़्त जो कुर्सी पर बैठा हुआ है और बीच में जो सफ़ेद चादर ये पर्दा है और इसकी दूसरी तरफ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और उसके साथ जो दीगर ख़वातीन थी वो हैं। अपने हक़ का मुतालबा करने आई थी ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। ये जो आप को नज़र आ रहा है, ये कुर्सी पर बैठा शख़्स अबू बकर बनाया है और ये जो नीचे बैठा हुआ है ये उमर इब्न ख़त्ताब है। ये उन वक़्त हाकिम था अबू बकर और ये नीचे बैठा हुआ शख़्स उमर इब्न ख़त्ताब हैं। जिसके बारे में आपने तारीख़ में भी पढ़ा होगा कि ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने अपने हक़ का मुतालबा किया लेकिन नहीं मिला। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की इयादत के लिए यहाँ पर आए हैं शेख़ैन, लेकिन उस वक़्त का तारीख़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने जो है ना उनसे नाराज़गी का इज़हार किया और कबूल नहीं किया और तारीख़ी जुमला जिसको आपको तमाम तारीख़ी शिया और दीगर मज़ाहिब की किताबों में भी आपको मिलेगा कि ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने फ़रमाई कि जो है ना मैं आप दोनों से नाराज़ हूँ और क़यामत तक आप लोगों से नाराज़ रहूँगा और मैं जाके अपने बाबा से भी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आप दोनों की शिकायत करूँगा। ये आप देख सकते हैं शेख़ैन हैं और यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बैठा हुआ है और दूसरी तरफ करके वहाँ पर अलग कमरे में ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और फ़िज़ा वग़ैरह हैं। ये आप देख सकते हैं करीब से अबू बकर हैं और आगे आप देख सकते हैं उमर इब्न ख़त्ताब। ये मनाज़िर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा।
جو بیماری کی حالت میں ہیں۔ یہ واقعاً بہت انہوں نے پرزرت اور دلچسپ واقعات اس طرح منظر کشی کیے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بات ہیں۔ جب زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے چلی گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں حسنین ہے، امیر المومنین ہے اور فضا ہیں، یہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں۔ یہ واقعاً تاریخ کا یعنی سخت ترین لمحہ آپ دیکھ سکتے ہیں علی کے لیے، حسنین کے لیے اور فضا کے لیے اور خصوصاً خاموش امت کے لیے۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ ہے، جس میں تاریخ میں جتنے افراد بتائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی جو چھوٹے بچے حسنین حسن حسین، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں جنازے کا مناظر۔ اور یہاں پہ دوسری طرف آخری میں انہوں نے زہرا سلام اللہ علیہا کا قبر بنایا ہے۔ یہاں پر علی علیہ السلام ہے جو زہرا کو قبر تیار کر رہے ہیں، قبر کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ بیٹھے یہ چھوٹے جو دو بچے حسنین جو اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ لپٹ کر رو رہے ہیں، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کی ہزارہا لعنت ہو زہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں پر، اور جنہوں نے اہل بیت کے اور زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت پہنچائے ہیں، خدا کی اور تمام انبیاء لعنت ہو ان پر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قبر مناظر۔